साथियों, हम बचपन से ही हथी पांव बीमारी का नाम सुनते आ रहे हैं। हमारे घर में या अड़ोस पड़ोस में हम सबने देखा है कि किसी गांव में या किसी ब्लॉक में किसी न किसी एक को एक पैर सूजा सा फुला सा दिखाई देता था। यही बीमारी हथी पांव के नाम से जानी जाती है और जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नामक एक परजीवी से होती है, जो दूषित और गंदी पानी में पनपने वाले संक्रमित मच्छरों के काटने से इसका फैलाव होता है। इसका संक्रमण अक्सर बचपन से शुरू होता है और कई सालों बाद हाथी पांव या हाइड्रोसील जैसी बीमारी के रूप में ये प्रकट होता है। इस बीमारी से जीवन और आजीविका प्रभावित होने के साथ ही परिवार पर भी इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। इसी बीमारी की रोकथाम के लिए मच्छरों के काटने से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो कि हम 2004 से यहाँ पर कर रहे हैं। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पंचमुखी रणनीति की शुरुआत की है। इसमें मिशन मोड वार्षिक सर्वजन दवा सेवन अभियान साल में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के साथ आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 2023 में हमारे इस अभियान को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और हमारे 82% का कवरेज भी हमने प्राप्त किया। इसी तरह इस वर्ष एमडीए अभियान के प्रथम चरण में जबरदस्त सफलता हासिल की और 11 राज्यों के 96 जिलों में आयोजित इस अभियान में लाभार्थियों की 95% कवरेज दर्ज की गई। साथियों, आज इस एमडीए चरण में हम सभी को सफलता सुनिश्चित करनी है और स्थानीय जिलों में कम से कम 90% लोगों को इस दवा की सेवन करने के लिए प्रेरित भी करना है। एमडीए के इस चरण में अधिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें अंतर क्षेत्रीय सहयोगों की भी बढ़ावा देना होगा। हमारे सहयोगी मंत्रालयों, पंचायत राज मंत्रालय, युवा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये सभी ने प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। एमडीए के लिए स्थानीय जागरूकता पैदा करने और अभियान के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाने के लिए जमीनी स्तर की पहुंच के लिए इन सभी मंत्रालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भागीदारी भी प्रदान की है। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए फाइलेरिया उन्मूलन पर संशोधित दिशा निर्देश और प्रचार प्रसार सामग्री को भी लॉन्च कर रहे हैं। ये संसाधन राज्यों में 90% कवरेज के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक मार्गदर्शन करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में भारत चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाई छू रहा है और भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। यही ने आप सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार माननीय एकनाथराव शिंदे जी के यशस्वी नेतृत्व में आदरणीय बाला साहब ठाकरे के दिए हुए मार्ग पर चलते हुए बहुत ही शानदार काम कर रही है। हमारी सरकार में महिलाओं, युवाओं, किसानों, वंचित समूहों और गरीबी सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाया गया है और हम
$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य लिम्फेटिक फाइलेरिया जैसी रोकथाम वाली बीमारियों को जड़ से समाप्त करना है, ताकि हमारे देश में ऐसी बीमारी के लिए कोई जगह ही न हो। इसके लिए सभी को आगे आकर दवाओं का सेवन करना चाहिए। आइए हम सभी एक स्वस्थ भविष्य के लिए ये मिशन में एकजुट होकर काम करें। मैं एमडीए चरण की सफलता के लिए आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वैसे कि आज जो हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी से जो हमारी अभी वार्तालाप हुआ, उसमें जो कुछ सुझाव यहाँ पर उन लोगों ने दिए कि जैसे कि हम दवा का सेवन करने के लिए तो सभी केंद्र, राज्य और सभी विभागों को साथ लेकर हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक सुझाव मुझे भी अच्छा लगा कि अगर ये बीमारी मच्छरों के काटने से होती है तो जैसे कि जो गरीब परिवार है वो गरीब परिवारों में भी आगे हम कुछ मच्छरदानी जैसे कुछ हम वहाँ पर दे सकते हैं क्या। और उसमें जो बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और कुछ राज्यों की अपनी भी आवास योजनाएं बहुत सारे राज्यों में चल रही है, तो क्या हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं क्या कि जो ऐसे पीड़ित लोग जो गांव में ज्यादा है, जो ब्लॉक में ज्यादा है या जो जिले में ज्यादा है, तो उन्हें ज्यादा घरों का टारगेट देके जो मिट्टी के घर में रहने वाले लोग हैं उनको अगर हम पक्के मकान अगर देंगे तो निश्चित रूप से ये बीमारी का जो बढ़ रही है जो बीमारी होती है उसको हम रोकथाम करने में हम सफल हो जाएंगे। और इसमें विशेष रूप से इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक कोई प्राप्त या उपलब्ध नहीं है, तो क्या इसको वैक्सीन के लिए भी हम कोई इससे मुझे प्रयास करके इसका वैक्सीन कैसा तैयार हो कि जो कि लोगों को ये बीमारी से हम बचा सके। और दूसरा मुझे ये लगा है कि हम जो फाइलेरिया से जो पेशेंट है उनको हम दिव्यांग का प्रमाण पत्र देते हैं, लेकिन जो दिव्यांग का प्रमाण पत्र देते हैं उस पर जो प्रतिशत होता है, तो कुछ मुझे यहाँ पर महाराष्ट्र में भी शिकायत मिली कि वो प्रतिशत कहाँ कम होता है, कहाँ 40% होता है, कहाँ 40% से कम होता है, क्योंकि पेशेंट जो स्टेज में दिव्यांग का प्रमाण पत्र लेने के लिए हॉस्पिटल में जाता है तो वही हिसाब से वो डॉक्टर लोग चेकिंग करके परसेंटेज के ऊपर उनको दिव्यांग का प्रमाण पत्र देते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम लोगों ने इसमें गाइडलाइन में ये भी बताना चाहिए कि ये बीमारी दुरुस्त होने वाली बीमारी नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ती जाने वाली बीमारी है। तो इनको पहले ऐसे जो भी पेशेंट डिटेक्ट होते हैं और डिटेक्ट होने के बाद में दिव्यांग का प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो उनको सही मायने में उनके आगे के जीवन में उपयोग में आएगा। ऐसे परसेंटेज में उनको भी दिव्यांग का प्रमाण पत्र मुझे लगता है मिलना चाहिए। देखिए, हम हमारे सभी राज्य के लोग इसमें अच्छा सहयोग ले रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और भी हमें सभी को मिलकर ये प्रयास करना है कि 2027 के पहले ही इस फाइलेरिया की बीमारी को हमको रोकना भी है, और जो है उसको रोकथाम के लिए पूरी जोर से हमको प्रयास भी करना है। तो आज इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को, सभी हमारे मंत्रीगण, सभी उच्च स्तरीय अधिकारीगण, हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के भी सभी उच्च अधिकारीगण, सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद।